तो नमस्कार दोस्तों। हम लोग देखते दिखाते ही लेक्चर नंबर 8 हम लोग पढ़े थे। थॉर्नडाइक का बिल्ली पे प्रयोग, प्रयास एवं त्रुटि का। 9 हम लोग पढ़े पावलाव का। और अब हम लोग 10वां पढ़ने जा रहे हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएफ स्किनर, क्योंकि नाम में प्रसूत है तो बीएफ स्किनर इनका नाम है। ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। ठीक है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया। अधिगम की प्रक्रिया इनको समझनी थी तो इनको इंसानों पर प्रयोग करना चाहिए था, परंतु ये पशु पक्षी पर प्रक्रिया कर रहे थे अधिगम समझने के लिए। चलिए, आप अच्छी बात है, आप अगर अधिगम की प्रक्रिया समझ रहे थे तो आपको ये हेडिंग लगानी चाहिए, पशु पक्षियों की अधिगम की प्रक्रिया। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, बहुत अलग है पशु पक्षियों से बेटा। ठीक है। हम अलग तरीके से सीखते हैं, वो अलग तरीके से सीखते हैं। उसमें जो लिंकेज स्थापित करने की कोशिश मत करिए आप सभी लोग, चाहे बीएफ स्किनर हो चाहे कोई हो। चिंपैंजी भी प्रयोग करिए, ठीक है। चूहा, बिल्ली, कुत्ता ये क्या करते हैं, इनके हिसाब से नहीं चल सकता इंसान का। अब देखिए, इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है चूहे और कबूतर का इनका। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि लोग यही जानते हैं स्किनर ने चूहे पर किया। भाई, चूहे और कबूतर दोनों पे क्या है, एग्जाम में ये पूछ देता है और आप लोग यूं गायब हो जाते हो। क्या हो जाते हो? गायब हो जाते हो और कहते हो यार ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, अब क्या करें, बंदर पे मार के आ जाते हो। तो प्रयोग वर्ष कब है? 1938। 1904 में मैं कहूँ कौन था, तो वो पावलाव थे। पावलाव के सिद्धांत का नाम क्या कहते हैं? तो अनुबंधन जहाँ जहाँ लगे वो किसका है? पावलाव का है। तो शास्त्रीय अनुबंधन है, क्लासिकल अनुबंधन है। ठीक है। प्रत्यावर्ती अनुबंधन भी कहते हैं, प्रत्यावर्ती भी। और अगर मैं कहूँ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। क्या था कि बिल्ली प्रयास एवं त्रुटि करके पिंजरा खोल देती है। कुत्ते में क्या था? कुत्ते को उल्लू बना देते हैं, घंटी बजा के खाना देना बंद कर देते हैं। कुत्ता बेचारा लाल टपकाता रहता है, घंटी बजती है तो। और कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अरे उसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन हो गया। ठीक है। अन्य नाम इसका क्या है? आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी इसको बोलते हैं। यानी थॉर्नडाइक का उल्टा ये चलेंगे। थॉर्नडाइक का क्या था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी है। ठीक। इसमें खाना नहीं दिया जाएगा, यानी स्टिमुलस नहीं दिया जाएगा। सबसे, क्योंकि बाकियों में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक में इसलिए कहा गया क्योंकि बिल्ली के भूख पे नहीं ध्यान दिया गया, रिस्पॉन्स पे नहीं ध्यान दिया गया, यानी भूख पे नहीं और उससे खेलने कूदने पे नहीं ध्यान दिया गया। पहले स्टिमुलस लाया गया, स्टिमुलस यानी भोजन पहले लाया गया। तो भोजन देख के उसने रिस्पॉन्स कर दिया, इसलिए पहले क्या दिया गया? स्टिमुलस दिया गया और बाद में क्या आया? बिल्ली का रिस्पॉन्स आया। तो इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थॉर्नडाइक के केस में। यहाँ पे क्या है? पहले भोजन नहीं दिया जाएगा, चूहे को बस बंद कर दिया जाएगा, मरो। तो चूहा भूख के मारे इधर उधर कूदना शुरू कर देता है थोड़ी देर बाद, और चूहे को एक बटन दबते ही खाना मिल जाता है। तो पहले चूहा यहाँ पर रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, बाद में उसको खाना मिल जाता है, और चूहे को बताया नहीं जाता है कि तुम्हें रिस्पॉन्स देना है या खाना कहीं छुपा है। ठीक है। इसीलिए इसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। और इसको क्योंकि रिस्पॉन्स है तो पहले कार्य होगा, कार्य प्रतिबद्धता सिद्धांत, यानी कार्य पर प्रतिबद्ध रहो तभी खाना मिलेगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय रहो तो सीखना मिलेगा। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया या उद्दीपक का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं या उद्दीपक का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर का प्रयोग देख लीजिए, बहुत आसान है, वही जो मैंने बताया था कि स्किनर ने क्या किया था कि समस्यात्मक एक बॉक्स बनाया, समस्यात्मक बॉक्स। ठीक है। स्किनर बॉक्स इसको कहते हैं। इस बॉक्स में जालीदार फर्श पर प्रकाश, ध्वनि व्यवस्था, लीवर तथा भोजन तस्तरी आदि रखी। स्किनर बॉक्स में लीवर दबने पर प्रकाश या ध्वनि के साथ भोजन तस्तरी सामने आ जाती थी। प्रयोग के लिए स्किनर ने भूखे चूहों को इसी बॉक्स में बंद कर दिया।
भूख के कारण बेचारे कुछ देर तक तो चूहा इधर उधर उछलता रहा। जैसे ही वह उछलता है तो उसे लीवर दब जाता है और घंटी की आवाज़ के साथ भोजन तश्तरी सामने आ जाती है। चूहा भोजन खा लेता है। इस प्रकार कुछ प्रयासों के बाद चूहा इधर उधर कूदना बंद करके लीवर दबाना प्रारंभ कर देता है और भोजन आसानी से प्राप्त करना शुरू कर देता है। वेरी गुड चूहे। अब देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ क्या होता है, अब अर्थ बताएंगे ये। उपयुक्त उपयोगों के द्वारा स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार की पुनरावृत्ति व परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होती है। यानी कि व्यवहार को हम दोबारा अगर क्यों करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका परिणाम क्या आएगा। अब जैसे कूदता काटता रहता और उसी में उसको करंट मार देता छोटा मोटा, ज़्यादा तेज नहीं, चूहा है, तो वो थोड़ा हो सकता है कि कूदना काटना बंद कर देता, कहता यार भूखे मर जाएंगे, कूदेंगे नहीं, अभी तो करंट मारेगा। उसको भोजन मिलने लगा। जो भोजन मिलने लगा तो किधर से मिलने लगा, कौन सा बटन दब के मिलने लगा, ये उसको पता चल गया। तो अब वो उस चीज़ की पुनरावृत्ति करने लगा, बटन जा जाके दबाने लगा। और बटन नहीं दबाता अगर उसको करंट लगना शुरू हो जाता, तो व्यवहार की जो पुनरावृत्ति है या परिमार्जन हो गया, वो उसका परिणाम कैसा है इसके द्वारा निर्देशित हो गया। ठीक है। अब आप देखिए, जबकि अपने व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है। स्किनर ने इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। और इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाती है। तो ये जो व्यवहार होता है इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत। क्रिया करो तो प्रसूत मिलेगा, और अनुबंधन मतलब संबंध होता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिया प्रसूत का अनुबंधन हो जाना, संबंध बन जाना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। अब स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बनाए। ठीक है, बताएं, एक रिस्पोंडेंट एक ऑपरेंट। तो रिस्पोंडेंट क्या होता है, इस प्रकार का व्यवहार को उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जो है वो उद्दीपकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है तथा इनकी प्रकृति अनैच्छिक होती है। जैसे प्रकाश पड़ने पर चूहे के पलकों का झपकना। तो रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो है ये अनैच्छिक है, ये वो चाह रहा है नहीं कर रहा है, वो अपने आप हो रहा है। जैसे प्रकाश वगैरह पड़ता तो आंख बंद करता था। अब क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या, ऑपरेंट व्यवहार क्या है, ये व्यवहार जो है उद्दीपकों से नियंत्रित ना होकर परिणामों पर नियंत्रित होते हैं तथा इनकी प्रकृति जो स्वैच्छिक होती है, इनकी प्रकृति स्वैच्छिक होती है। परिणाम उसको जब पता चल जाता है तो फिर वो स्वैच्छिक करता है, जैसे हाथ पैर को चलाना, भोजन करना, ये सब है। ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को जन्म दिया। स्किनर का मानना है कि क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन दे देना चाहिए, वाह भाई वाह कर देना चाहिए। तो जब वाह भाई वाह मिलेगा तो उसको लगेगा यार ये करने से तो वाह भाई वाह मिलता है। जैसे चूहा जब करने लगा नाच कूद भूख लगने पे, तो उसको खाना मिल गया तो वो नाच कूद फिर से करने लगा। बाद में वो बटन ही दबाने लगा तो बार बार बटन वो दबाने लगा फिर खाना पाने के लिए। तो वैसे ही बच्चे जब कुछ करें तो आपको लगे कि ये चीज़ तो करने चाहिए इस बच्चे को, तो वहीं पे उसको उसको एक मीठा फल देना चाहिए, खुशी दे देनी चाहिए, तो फिर वो रिपीट करेगा फिर वही चीज़ पाने के लिए। ठीक है, यहाँ से यही शिक्षा मिलती है। क्योंकि पुनर्बलन करने से क्रिया करने की गति में तीव्रता हो जाती है। ठीक है, गति में तीव्रता हो जाती है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। अच्छा, तुरंत देना चाहिए, देर करने से प्रभाव कम हो जाएगा। तुरंत बेचारा मेहनत किया, तुरंत शाबाशी दो, देर वेर करोगे तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत प्रशंसा, पुरस्कार, भोजन आदि को लिया जाता है, जिनकी प्राप्ति होने पर अधिगम करता अधिक अनुक्रिया करता है। नकारात्मक पुनर्बलन में दंड देना, निंदनीय करना, ये सब आता है। ठीक है, ये नकारात्मक पुनर्बलन में होता है। सकारात्मक तो तारीफ करना, नकारात्मक तो लतियाना। ठीक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का शिक्षण में क्या उपयोग है, यह सिद्धांत बताता है कि अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करना है बालक में तो पुनर्बलन पे जोर देना चाहिए, शाबाश बेटा करना चाहिए। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता पर जोर देने को कहता है। यह सिद्धांत शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट कर देता है कि अभिप्रेरणा तो चाहिए ही चाहिए।
गणित में पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी, विलोम शब्द, मुहावरे आदि को याद कराते समय सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। बालकों में वांछित व्यवहार उत्पन्न कराने से इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। वांछित व्यवहार उत्पन्न यानी कि कोई खास व्यवहार अगर आप उत्पन्न करना चाहते हैं बालक में, तो आप उस व्यवहार को करने पे उसको पॉजिटिव पुनर्बलन दीजिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दीजिए, तो वो क्या करेगा, उस व्यवहार को रिपीट करेगा। और जैसे कि विलोम शब्द, मुहावरे आदि याद कराने के लिए, पहाड़े वगैरह रटने वाली चीज़ें कराने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है कि पहाड़ा सुना दे वो तो तारीफ कर दो, तो वो जाके खुद रटेगा पहाड़ा तारीफ पाने के लिए। मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है ये सिद्धांत। तो यार मंद बुद्धि बालकों के लिए हमने देखा था कि थांडाई का भी सिद्धांत उपयोगी है। तो ये जितना चूहा बिल्ली कुत्ते पे किया जा रहा है, ये सब मंद बुद्धि बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लिए, इस प्रकार के प्रयोगों के आधार पर स्किनर ने शिक्षात्मक अपने पुनर्बलन को जन्म दिया। इनके अनुसार पुनर्बलन 4 प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा, सतत पुनर्बलन, लगातार पुनर्बलन देते रहिए आप। ठीक, एक होता है निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यानी कि अब देंगे अब देंगे अब देंगे। ठीक है, एक होता है निश्चित अनुपात पुनर्बलन, यानी कि इतना करने पे इतना देंगे, इतना करने पे इतना देंगे, इतना करने पे इतना पुनर्बलन देंगे, पुरस्कार देंगे। एक होता है परिवर्तनशील पुनर्बलन, यानी कि आप उस पुनर्बलन को परिवर्तित करते रहेंगे, कभी ज़्यादा देंगे कभी कम देंगे। ठीक है, कभी कम देंगे कभी ज़्यादा देंगे, कभी कम देंगे कभी ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से होता रहता है। तो क्या हो गया भैया, सतत पुनर्बलन देते रहेंगे, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो मेरे साथ देवियों सज्जनों एक बार फिर से दोहराइए, 4 पुनर्बलन कौन कौन से हैं, सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। चौथा क्या है, परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो निश्चित अंतराल यानी कि एक बराबर गैप में देंगे, एक निश्चित अनुपात में भी देंगे और परिवर्तन भी करते रहेंगे, और सतत वाला भी देंगे यानी यूनिफॉर्मली एक पुनर्बलन भी करेंगे। ये 4 हो गए। ठीक है, शाबाश। अब देखिए, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 प्रकार का होता है। पुनर्बलन की अवधारणा किसने दी है, कोलर ने दी है भाई, स्किनर ने दी है। ठीक है, अगला देखिए, विपरीत उद्दीपक को रोकने, हटाने या टालने के लिए की गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। विपरीत उद्दीपक को रोकने हटाने यानी कि कुछ ऐसा व्यवहार बच्चे में है जो आप चाहते हैं कि हटाया जाए, तो आप क्या करते हैं, वो व्यवहार जैसे ही ये करता है तो बिना देरी किए, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आपको परिणाम देना है उसमें देर नहीं करना है, चाहे शाबाशी देना हो चाहे लतियाना हो। तो जो विपरीत उद्दीपक कर है, खराब व्यवहार कर रहा है, तो झापड़ दे देंगे आप। तो ये क्या कहता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन दे देंगे कि अब ना करना ये कभी। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। अनुक्रिया अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया, ये थांडाइक का है। अनुक्रिया अनुक्रिया कोई है ये नहीं है। उद्दीपक उद्दीपक भी कुछ नहीं है। अनुक्रिया उद्दीपक, यही सही होगा। ठीक, आप पढ़ चुके हैं इसको। छठवां देखिए, क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। क्रिया प्रसूत साहचर्य जो है, ये जो आप पढ़ें क्रिया प्रसूत, पहले क्रिया करो फिर इनाम मिलेगा, किसकी भूमिका पर बल देता है, तो पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। शिक्षक वातावरण पे तो देता है लेकिन बल नहीं देता है, क्रमबद्धता, विचारों में विरोमिता, ये सब नहीं है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। ऐसा अधिगम जो व्यवहार के परिणाम का प्रभाव होता है, ये क्या कहलाता है, तो व्यवहार में जब हम परिवर्तन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनुक्रिया अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत मतलब व्यवहार, जो व्यवहार है वो प्रभाव का परिणाम होता है। ठीक, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को क्या बनाता है, यार प्रभावहीन बना देता है। अगर गलत तरीके से प्रयोग कर लिए ना आप, मारने का, पीटने का, शाबाशी देने का, तो अधिगम प्रभावहीन हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि पावलोव तथा स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं।
पावलोव और स्किनर जो दोनों है ना, तो ये दोनों जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं। क्या है? गेस्टाल्ट हैं। ठीक है, एक बार हम देख भी लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप भी। संरचनावाद, व्यवहारवाद, वैसे तो ये व्यवहारवाद ही लग रहे हैं क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ये करा रहे हैं, चाहे पावलाव हो, चाहे स्किनर हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, पर ऐसा लग रहा है कि ये गेस्टाल्टवाद भी हो सकते हैं। स्किनर ने क्रिया प्रसूत संबंधी प्रयोग किस पर किया? स्किनर ने क्रिया प्रसूत का प्रयोग किस पर किया? बिल्ली तथा कुत्ते पर किया भाई। चूहे चूहे तथा कबूतर पर किया था। जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तो वह पाएगा अभिप्रेरणा या पुरस्कार, पुरस्कार पाएगा। ठीक, खत्म। बाय बाय।